हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आपने रमज़ान में बनानी है और इतनी ज़्यादा ये हेल्दी होगी। और दो टाइप की बताऊँगी आपको इसमें मैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करके एग में डिप करके बनाना हो तो वैसे भी बना सकते हैं, और अगर विदाउट ऑयल आपने बनाना हो तो वैसे भी बना सकते हैं। जैसे कोई डाइट पर होता है तो वो विदाउट ऑयल के भी बना सकता है। तो दो किस्म की होंगी और एक ही मेथड से हम बनाएंगे। और एक चीज़ में आपने स्किप करना है, वो है आपने जो है रोटियों को जो है अंडे में डिप करना, और झटपट से ये हमारे जो है दो टाइप के जो है वो फजीता रोल तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए जो है मैंने जो है एक चिकन ब्रेस्ट ले ली थी, वो फ्रीज़र से मैंने निकाली है और थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आया तो मैं अब इसको कट करी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब फ्रीज़र से हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आती है, अभी ये बर्फ़ जैसी है, और जैसे हम इसको चाहेंगे ये कट हो जाएगी और कट करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप भी ऐसे ही करें तो आपकी कटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो हम इसको जो है छोटे छोटी जो है वो कट कर लेंगे, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये 5 से 10 मिनट में हमारी जो है आसानी से कटिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बड़ी आसानी से कटिंग होती जाएगी। तो चलें अब हम एक बाउल ले लेंगे। मैंने सारा चिकन जो है वो कट कर लिया था, और अब मैंने चिकन ब्रेस्ट का जितना भी था वो मैंने सब निकाल लिया है, और हड्डियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं और मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। अब हम जो है इसको झटपट से बनाएंगे, ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले। तो मैंने लिया है तंदूरी मसाला, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट लेकर आता है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वह तंदूरी मसाले के शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि हमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने पड़ेंगे और टेस्ट जो है बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा आएगा और ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अब हम इसके अंदर जो है चिकन पाउडर के शामिल करेंगे। चिकन पाउडर जो है मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। देगी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून शामिल करनी है। और जनाब देगी लाल मिर्च में जो ये होता है सिर्फ कलर होता है, इसमें मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। सोया सॉस हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और सिरका हमने इसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून। और इसको हमने जो है ये हमारा झटपट सा जो है मसाला जो है तैयार हो चुका है, और इसको जो है अब हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो बहुत जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि उसमें हमने तंदूरी मसाला शामिल किया। तंदूरी मसाला जो है इस वजह से वो गोश्त को जल्दी से गला देता है। तो अब हम ले लेंगे एक पैन में हमने शामिल कर देना है ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, और उसको जो है हमने जो है कड़कड़ा लेना है। कड़कड़ाने के बाद हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट जो है, अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हम इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई थोड़ा सा कलर आ जाए तो मैं ये चिकन जो मैरिनेट हमने किया हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये जनाब हमने इसमें जो है चिकन जो है वो शामिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसको जो है हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने चिकन की बोटियाँ काफ़ी बारीक बारीक कटिंग की हुई है। तो ये 10 से 15 मिनट में ही कुक हो जाएगी। लेकिन इस पर हम ढक्कन ज़रूर लगाएंगे। ढक्कन लगाने से ये होता है कि गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाता है। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं इसकी डो बना लेती हूँ। उसके लिए जो है मैंने 1 टीस्पून जो है वो चीनी का शामिल कर देना है, और बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। और जनाब इसमें जो है नमक जो है हम 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। और इसको जो है हमने क्या कहते हैं कि इसमें ऑयल शामिल करना है 2 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। हमने जो है इसको नीम गर्म पानी से गूंदने से ये होगा कि जल्दी से जो है हमारी डो जो है वो अच्छी सी गूंद जाएगी, और हमें तो ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। नीम गर्म पानी से आटा भी बहुत अच्छे से गूंदता है। जब लास्ट में हमने इसके अंदर जो है 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसकी मदद से हमने जो है फिर इसको गूंदना है। इससे ये होगा कि हमारी रोटी जो है खस्ता बनेगी। अंदर डालने से सॉफ्ट बनती है और ऊपर लगाने से रोटी जो है हमारी खस्ता बनती है। तो जनाब अब जो है हमारा 10 से 15 मिनट गुजर चुका है। चिकन हमारा अच्छे से जो है वो जो है सुरख हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे से वो जो है कलर आ रहा है। तो इसको अब हम भून लेंगे इतना कि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब चमचा जो है हम मसलसल चलाते जा रहे हैं।
तो अब हमने जो है कुछ सब्ज़ियाँ इसमें शामिल करनी है। तो प्याज मैंने एक ले लिया है मीडियम साइज़ की, और टमाटर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं एक मीडियम साइज़ के। कैप्सिकम मैंने शामिल करनी है, जूलियन कटिंग की हुई है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर हम एंड में इसलिए शामिल करेंगे ताकि ये गल ना जाए, तो इसलिए पहले हमने प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर दिया है और उसको हम 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई सा कर लेंगे। बहुत कम तेल में हमने ये चीज़ें बनानी है। अगर जिसने ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना रमज़ान में, तो वो जो है ऑयल को अवॉइड कर सकता है। वो 1 से 2 टेबल स्पून में वो आराम से ये इनकी जो है रेसिपी बन जाएगी। तो मैंने जो है इसकी सारे बीज वगैरह टमाटर के निकाल दिए थे और उसको मैंने जूलियन कटिंग करनी थी। और टमाटर डालने के बाद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। जो शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है वो मैं चाहती हूँ कि चिकन के अंदर रच जाए और ऑनियन जो है वो थोड़ी सी इस चिकन के साथ मिक्स हो जाए। और चिकन आपने इसी तरह बनाना है कि बिल्कुल रोस्ट हुआ हो, उसकी जो फ्लेवर आएगा वो बिल्कुल आपको ऐसे आएगा जैसे बाज़ार का आप चिकन जो है लेके आए हैं, जो आपको शवारमा में मिलता है। मैंने आधे चाय का चम्मच पिसी हुई जो है वो ब्लैक पेपर के शामिल कर दिया है। और आँच जो है वो आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हल्की रखनी है। और अब जो है हम इसके जो है पेड़े बना लेंगे। तो मैंने जो डो के लिए बनाने के लिए जो है मैंने 4 कप जो है वो आटा लिया था और उसके जो है हम जो है 8 जो है वो बना लेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा अफराद है या आप दावत में बनाना चाहते हैं और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और अगर आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें आप जो है बटर पेपर पे रैप करके तो आप इसको बीच में से हाफ़ करके 8 के 16 भी कर सकते हैं। तो अब हमने जो है क्या करना है कि लेनी है रोटी और उसको हमने बेल लेना है। और इसके जो है हमने छोटी छोटी रोटियां बनानी है, बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनानी है, क्योंकि हम इसके जो है फजीता रोल बना रहे हैं। तो मीडियम साइज़ की हो तो बेहतर है। इससे ये होगा कि जो अंडे में आपको डिप करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हमने क्या करना है कि छोटी छोटी रोटियाँ जो हैं पहले हम पैन में पका लेंगे, क्योंकि एक स्टेप पहले हमने जो है वो करना है कि हमने जो है इसको पहले पकाना है। जैसे हम सूखी रोटियां बनाते हैं सेम वैसे ही हमने इसको बनाना है। और ये रोटियां जो है हमने मीडियम फ्लेम पे पकानी है और इतनी पकानी है कि हम दोबारा जब कुक करें तो ये ना हो कि ये जल जाए। तो दरमियानी ही इसके जो है कुक होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि अभी आप लोग लाइट चाहते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि मैं अंडे में जब डिप करूँ फ्राई करूँ तो ज़्यादा कलर आए, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जैसे आप बेहतर समझे। देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छी ये जो है फूल रही है। ये इसका साइन है कि हमने आटा जो है बहुत अच्छा गूंदा था, इस वजह से हमारी रोटी जो है ये फूल रही है। तो जनाब इस तरह जो है 1 बाय 1 हम जो है रोटियां बनाते जाएंगे। और ये बहुत ही यूनिक सी आपको रेसिपी मिलेगी, जैसे कि कई लोगों को पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पे बस ये रोटी बनाएंगे और रमज़ान में और खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका पेट भी भर जाएगा इससे और एक आपकी ज़बरदस्त सी रेसिपी भी बन जाएगी। वो बहुत हेल्दी सी होगी क्योंकि इसमें अंडा भी है, चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप चाहें तो इस तरह पहले जैसे मैंने स्टेप बताया था आप वैसे रोटी भी बना सकते हैं। और आपको थोड़ी जल्दी स्पीड चाहिए कि मैं इसको 1 मिनट में बना लूँ, तो आपका खाली जो है तवा या पैन जो है वो गर्म होना चाहिए और कपड़ा आपने लेना है और उसको प्रेस करते जाना है, जो हमारा पुराना स्टाइल होता है। तो हम अगर इस तरह करेंगे तो ये झटपट से जो है ना रोटी जो है हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे इस तरह 1 बाय 1 हम सारी रोटियां जो है वो पका लेंगे। और अब हमने इसके लिए सॉस बनानी है। सॉस के लिए मैंने मायोनीज़ जो ले लिया है वो 3 टेबल स्पून ले लिया है। गार्लिक का पेस्ट जो ले लिया वो मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। और इसके अंदर हम टोमेटो केचप जो है वो 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। और आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पर आप चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर सकते हैं। और ये हम इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला 1 बाय 4 टीस्पून। आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो फिर यहाँ पर आपने ½ टीस्पून शामिल करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बड़े छोटे सब खाएं तो फिर 1 बाय 4 टीस्पून। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं और थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो ½ टीस्पून आप शामिल कर सकते हैं। और टोमेटो केचप की जगह चिली गार्लिक सॉस आप शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 अदद अंडे, 2 से 3 अदद अंडे जो है लगेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें और उसको हमने जो है मैंने तीसरा भी बाद में डाल दिया था। तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमने रोटियां बनाई हुई थी ना उसको हमने इसके अंदर अच्छे से जो है डिप कर लेनी है ना। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, शायद ही आपने ये पहले रेसिपी बनाई होगी। तो ये आपने इसको इस तरह तवे पे डाल के थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरह हमारी रोटी जो है वो गोल्डन कलर की जब आ जाएगी, 1 मिनट आपका लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से हमारी रोटी जो है वो तैयार है। इसको ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ हमने जब अंडा डिप किया और इसमें हम जब पैन में पका रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर, तो वो उससे जो है इस पर गोल्डन कलर आना ज़रूरी है। अंडा जो है वो कुक होना बहुत ज़रूरी है और आपका पैन का गर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका 1-1 मिनट में जो है ये 1 बाय 1 जो है आपकी रोटियां बनती जाएंगी और इस तरह मैं सारी की सारी बना लूँगी। तो अब हमने क्या करना है, जो चिकन का जो फजीता का हमने जो मवाद बनाया हुआ था, अमेज़ा बनाया हुआ था, वो हम इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जितना आप मुनासिब समझते हो उतना आप इसमें शामिल कर दें। और जो हमने सॉस बनाई है वो 2 टीस्पून या 3 टीस्पून आप इसमें शामिल कर दें और इसको रोल करके आप पिन से जो है टूथपिन से जो है वो उससे आप जिस तरह बंद कर सकते हैं कर ले, नहीं तो फिर बटर पेपर से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने जो है आपको बता दिए है। और कुछ मेरे घर के अफराद है जो कहते हैं कि नहीं हमने ऑयली नहीं खाना, जैसे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कई लोगों को ये जो है अलाउ नहीं है कि वो ज़्यादा ऑयल वगैरह खा सके। तो मैंने ऐसा किया कि अपनी वालदा के लिए जो है वो मैंने बना लिया विदाउट एग, विदाउट जो है वो ऑयल के। तो वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार है, बहुत झटपट से है। इसमें आपको ये करना होगा कि आपको वो जो स्टेप है अंडे वाला वो नहीं करेंगे और इसमें जो है आपने इसी तरह चिकन डालना है और चिकन डाल के और सॉस आपने ज़रूर डालनी है और सॉस डाल के आपने इसको फोल्ड कर देना है। तो ये देख सकते हैं कितना झटपट से ये रेसिपी थी। एक ही रेसिपी में आपको 2 मिल जाएंगी, क्योंकि आप ऑयली वाला भी चाहते हैं तो ऑयली भी इतना ऑयली नहीं है। आपने चिकन जब बनाया था तब उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और जब अंडा फ्राई हमने भी जब किया था, फ्राई किया था, तब 1 टेबलस्पून डाला था। तो इतना ज़्यादा उसमें भी ऑयल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऑयल नहीं चाहिए तो फिर आप ये जो है रेसिपी को वैसे फॉलो कर लें जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ। तो इस तरह जो है मैंने सारे के सारे 2 जो है मैंने जो है विदाउट अंडे के बना लिए और 6 जो थे वो मैंने जो है अंडे वाले बना लिए थे। तो यूँ हमारे जो है सारे के सारे फजीदा एग रोल जो है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब ये देख सकते हैं कि इसको जो है मेरा भाई जो है वो बटर पेपर लेके और बता रहे हैं कि किस तरह आपने जो है तिकोनी स्टाइल से इस तरह फोल्ड करना है। और अगर आपने इसको ज़्यादा अफराद में शेयर करना है तो फिर आप बीच सेंटर में से इसको कट कर लेंगे और अगर नहीं करना एक अफराद के लिए है तो फिर इस तरह आप